हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली अमेजोन ने इंडिया में अपने सेलिंग फ़ी और बाकी जितने भी चार्जेज होते हैं, चाहे वो रिफंड फ़ी हो या कोरियर चार्जेज हो या एटीएस फ़ी हो या इनबाउंड फ़ी हो, इन सारी फ़ी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। 31 मई 2023 से ये सारे चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अगर ये सारे फिगर को देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में जो सेलिंग फ़ी है या कमीशन फ़ी है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है और साथ में जो रिफंड फ़ी है, कोरियर चार्जेज हैं, उसको भी बढ़ाया गया है। बहुत कम ही ऐसी कैटेगरी है जहां पे चार्जेस को कम किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं ये अब स्टैटिक हो चुके हैं, क्योंकि जो क्रेज 2020-21 में दिखाई दे रहा था वो अभी ई कॉमर्स पे नहीं है, क्योंकि उस समय आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन का टाइम था, लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। अभी ऑफलाइन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और लोग वहाँ से भी परचेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फुटफॉल है वो कम हुआ है और ट्रैफिक कम होने से इन मार्केट प्लेसेस पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो कम हुए हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज को अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए चार्जेस को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस को विजिट करेंगे तो आप ये भी पाएंगे, अगर आप कभी भी अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर जाते होंगे या फ्लिपकार्ट के एफसी जाते होंगे तो आप ये पाएंगे वहाँ पे इस समय नंबर ऑफ स्टाफ को काफ़ी हद तक कम किया गया है और नाइट के टाइम पे सेलर्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि ये एफसीज नाइट टाइम में सिर्फ और सिर्फ आउटबाउंड का ही काम कर रही हैं। नाइट टाइम में या रात के समय में इनबाउंडिंग इस समय नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम है, तो दिन में ही इनबाउंडिंग के काम को पूरा किया जा रहा है, जिससे इनका और भी पैसा बच पाए। वैसे मेरा अपना ओपिनियन है, सबका सोचना अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि सेलिंग फी को बढ़ाने के पीछे का रीजन ये है, कोरियर चार्जेस को बढ़ाने के पीछे का रीजन ये है कि ट्रैफिक कम हुआ है और महंगाई बढ़ रही है, जिससे इन कंपनीज को अपना प्रॉफिट मेंटेन करने में मुश्किल आ रही है, जिसकी वजह से ये अपने चार्जेस को बढ़ा रहे हैं। अमेजोन ने 31 मई से इन चार्जेस को बढ़ाने का फैसला किया है और कहीं ना कहीं उसी के आसपास आप ये भी देख पाएंगे कि शायद फ्लिपकार्ट भी अगेन अपने चार्जेस को बढ़ा देगा, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये एक दूसरे के कंपटीटर हैं। कोई अमेजोन कुछ करेगा तो फ्लिपकार्ट में भी उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर डिटेल में इन बदलाव को आप देखेंगे तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जितनी भी कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे सेलिंग फी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाया ही गया है। बहुत थोड़ी सी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे थोड़ा सा 1-2% कमीशन अमेजोन ने कम किया है, वो भी एक डेफिनेट प्राइस बैंड तक, बट बाकी जितनी कैटेगरीज हैं बहुत सारे को कांस्टेंट भी रखा है और बहुत सारे को बढ़ा भी दिया है। बट साथ में अगर रिफंड फी की बात करें तो उसको तो बढ़ा ही दिया गया है, जिससे अब जितने भी रिफंड आपके होंगे उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप अमेजोन FBA सेलर हैं और आप अमेजोन के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का यूज करते हैं अपने आइटम्स को अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर तक इनबाउंड कराने के लिए, तो अब आपको नेशनल रेंज के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। जो इनका बैंड है 0 से 99 kg और अबव 99 kg, पहली बात उसमें डिफरेंस अब बहुत कम रह गया है और 3 रुपए फ्लैट उसको बढ़ा दिया गया है। और जितने भी चार्जेस आप देख रहे हैं इसमें 18% जो GST है वो एक्स्ट्रा रहेगा। ये जो चार्जेस देख रहे हैं इसमें GST इंक्लूड नहीं है। साथ में अगर आपको डिटेल में देखना है कि आपकी कैटेगरी में आप कितना कमीशन है, वो सेम है कि प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, तो उसके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं कंप्लीटली कि अब आपको कितना फी देना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग में आप अपने सेल प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। बात करें अगर 0% सेलिंग फी की तो वो अब वापस लौट के नहीं आने वाली है, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये जो 0% फी का मॉडल है इनका, ये मीशो को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन बाद में इन मार्केट प्लेसेस को ऐसा लगा कि इसमें तो हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, तो अलग टाइप के कस्टमर क्राउड को मैनेज करने के लिए अमेजोन ने ग्लोरोड को ऑक्युपाई कर लिया। ग्लोरोड भी अमेजोन का ही है और साथ में फ्लिपकार्ट ने अपना शॉप्सी जैसा प्लेटफॉर्म खोल
खोल दिया जहां पे कम कमीशन या कम चार्जेस में काम होता है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में जो कस्टमर का क्राउड है वो अलग अलग लेवल का है। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने जो प्रीमियम क्राउड है वो कोशिश की है कि वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ही रहे, और उसके साथ में जो अल्टरनेट है, जो लो मीडियम क्लास है या लोअर क्लास है, उनके लिए कहीं ना कहीं शॉप्सी या ग्लो रोड को रखा गया है कि आप वहां से भी जाके परचेजिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगेन 0% कमीशन आएगा, तो ऐसा फिलहाल तो नहीं होगा। जो कमीशंस हैं वो बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कोरियर चार्जेस को भी बढ़ाया जा रहा है और साथ में ये कंपनी रिफंड को भी बढ़ा रही है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि धीरे धीरे जो रिटर्न या रिफंड है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। खासकर इसमें वो कस्टमर्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं जो आइटम्स को चोरी कर लेते हैं और बाद में रिस्पॉन्स ये देते हैं कि आपने आइटम गलत भेजा है और वापस करने लगते हैं। ये क्राउड मीशो पे तो बहुत ज़्यादा है, अब धीरे धीरे फ्लिपकार्ट पे भी ये चल रहा है और अमेजॉन पे भी चल रहा है। वैसे ये कंपनी इन कस्टमर से निपटने के लिए तरह तरह की पॉलिसीज लेके आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ई कॉमर्स में ऐसी हैं जिसका इलाज अभी नहीं है, या कुछ लूप होल ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कस्टमर ये गलत काम करते हैं। बट जैसे ही ये कंपनी स्ट्रेस करती हैं कि कोई कस्टमर ये काम बार बार कर रहा है, उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं ये, बट फिर भी वो दूसरे अकाउंट से इधर उधर करके काम कर लेते हैं, जिससे थोड़ा नुकसान इन कंपनीज को भी होता है और सेलर्स को अल्टीमेटली नुकसान तो पहुंचता ही पहुंचता है। तो याद रखिए, आपका जो प्राइस बैंड है, जो सेल प्राइस है, उसको एक बार फिर से एनालिसिस करिए कि अब जो सेलिंग फी बढ़ रही, बेसिकली जो कोरियर चार्जेस बढ़ रहे हैं, उसमें आपका सेल प्राइस क्या रहने वाला है, और उसी के हिसाब से अपने चेंजेस करें, जिससे आप इन मार्केट प्लेसेस पे सस्टेन कर पाएं और अपनी विजिबिलिटी को, कस्टमर ट्रैफिक को बूस्ट कर पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।